ओ स्त्री कल आना। नहीं, ओ स्त्री रक्षा करना। यस, इंडिया के सबसे चहीते देसी हॉरर कॉमेडी सीरीज का नया पार्ट स्त्री पार्ट 2 का टीजर आ चुका है एंड इट्स पैक्ड विद इंफॉर्मेशन। तो भाई लोग, अभी तक इस सीरीज में 3 मूवीज आ चुके हैं जो स्टैंड अलोन मूवीज है, बट देयर इज सम कनेक्शंस बिटवीन देम, और इन तीनों मूवीज के बीच के रिलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। देन विल टॉक अबाउट स्त्री 2 के टीजर ट्रेलर। एंड बाय द वे, इस वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा दैट विल ब्लो योर माइंड। सबसे पहले इन तीनों फिल्म्स की सेटिंग्स देखते हैं। स्त्री चंदेरी के छोटे से टाउन में सेट है, भेड़िया अरुणाचल के जंगलों में, और मुंजिया कोंकण के कंट्री साइड में। वाह क्या बात है। ये फिल्म्स हमें इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स में लेके जाती है जहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फोकलोर्स और लेजेंड्स है। अब बात करते हैं इन मूवीज के कोर एलिमेंट्स के बारे में। तीनों मूवी में सुपरनैचुरल क्रीचर्स हैं। स्त्री में एक फीमेल घोस्ट, भेड़िया में एक वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ को हिंदी में शायद से नर भेड़िया कहते हैं या मानव भेड़िया, समथिंग लाइक दैट। और जो मुंजिया में उसे क्या कहेंगे, राक्षस बच्चा। बट ये तीनों फिल्में सिर्फ हॉरर नहीं है, कॉमेडी का बहुत ही परफेक्ट ब्लेंड है। हॉरर एंड कॉमेडी, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। सुनने में थोड़ा वियर्ड है, बट अपेरेंटली इट रियली वर्कड for all of us. I mean, it did for me at least, and a lot of people I know. Visuals की बात करें तो तीनों फिल्म्स ने अपने एटमॉस्फेयर को बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया है। भेड़िया में VFX तो कमाल का है। वेयरवुल्फ का ट्रांसफॉर्मेशन इज क्वाइट रियलिस्टिक। मुंजिया में भी CGI यूज करके एक यूनिक क्रीचर बनाया है। देखने में थोड़ा सस्ता सा है, बट आई गेस इट वर्कड। और स्त्री में भी एक स्मॉल टाउन का ईरी एटमॉस्फेयर बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। और अब स्त्री पार्ट 2 का टीजर रिलीज हुआ है और मूवी 15 अगस्त को रिलीज होगा। वाई 15 अगस्त? मूवी में इंडिपेंडेंस से लेके कुछ होगा क्या? स्त्री की शुरुआत होती है चंदेरी गांव में, और देख सकते हैं कि स्त्री के बड़े से स्टैचू के ऊपर कलश से जल चढ़ाया जा रहा है, जैसे कि पूजा हो रही हो। फर्स्ट पार्ट में हर जगह ओ स्त्री कल आना लिखा था, पर अब वहाँ लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना, मतलब डर किसी और बात का है, और स्त्री इस बार उन्हें मदद करने आएगी। ऑल्सो बिकॉज भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाता है कि विकी और बिट्टू जेना से स्त्री को बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो स्त्री से जुड़ा है। अगर आपको ये नहीं पता कि जेना स्त्री से कैसे जुड़ा है, तो आपको स्त्री पार्ट 1 देखना पड़ेगा। टीजर सिर्फ 1 मिनट का है, उसे मैंने अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस सुपर स्लो मोशन में देखा, और भाई कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें दिखी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे तो ये लगी कि जैसे फर्स्ट पार्ट में मर्दों को खतरा था, इस पार्ट में औरतों को खतरा है इस सुपरनैचुरल एंटिटी से, क्योंकि हमने कुछ ही जगह औरतों को देखा और वो भी चीखते हुए। और मोन्टाज में एक ऐसा शॉट भी है जहाँ पे हमें कुछ औरतों को एक पेड़ के पास खड़ा दिखाया है झुंड में, और देखने से ऐसा लगता है कि ये वही भूतिया हवेली है। हाँ, एक आइटम सॉन्ग है, एक रोमांटिक सीक्वेंस है, बट उनका भी मुद्दा कुछ अलग है, क्योंकि आइटम सीक्वेंस के एंड में हमें सारे मर्द पोजेस्ड दिखते हैं, और राजकुमार राव के साथ रोमांटिक सीक्वेंस में श्रद्धा के बालों को इतना हाईलाइट किया है कि लोगों का ध्यान सिर्फ उस पे ही जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि श्रद्धा फर्स्ट पार्ट के एंड में चुड़ैल की कटी हुई चोटी को अपनी चोटी के मिला लेती है, जिससे ये समझ में आता है कि श्रद्धा अब एक साधारण लड़की नहीं है। फिर हमें टीजर में श्रद्धा अपनी चोटी को घुमाते हुए दिखती है। इसका मतलब श्रद्धा का इविल पावर के साथ 1-on-1 फाइट होगा। पंकज त्रिपाठी एज अ गोस्ट डिटेक्टिव खोजबीन करते हुए दिखते हैं, और एक शॉट में उनके हाथ में किसी किताब से फाड़े हुए कुछ पेपर्स है, जिसमें सर कटे आदमी की कहानी लिखी है। पर ध्यान देने वाली बात तो यह है कि उन्हें ये पेपर्स किसी ने भेजा है, क्योंकि उनके हाथ में एक एनवेलप भी है। तो कौन हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा। तो इससे ये समझ आता है कि किसी सर कटे आदमी का आतंक इस शहर में फैला हुआ है, और उसने अपनी आर्मी भी बना ली है। उसके बाद हमें बहुत सारे शॉट्स दिखते हैं जिसमें हमारे सुपरस्टार राजकुमार राव एज विकी, पंकज त्रिपाठी एज रुद्र, अपार शक्ति खुराना एज बिट्टू एंड अभिषेक बैनर्जी एज जेना ये रहस्य सुलझाते हुए दिखते हैं। और श्रद्धा कपूर उन्हें वापस इस बार भी मदद करती है, बट इस बार अपने नए सुपर पावर्स के साथ। फिर एक आदमी काले पेंट के साथ दीवार में लिखे हुए मंत्र, अब इस पॉइंट पे मैं इसे मंत्र ही बोलूंगा ना, उसे वो स्क्रैच आउट कर रहा है। पर ये है कौन और इसकी तकलीफ क्या है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बहुत सारे सवाल उठते हैं एंड तक, बट काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे अभी तक। लेकिन भाई लोग, इस मूवी में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, हर एक मूवी एक सोशल मैसेज भी देता है। स्त्री में विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कहा जाता है, भेड़िया कंजर्वेशन और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस करता है, और मुंजिया कंसेंट इन लव की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। हॉरर कॉमेडी के साथ एक सोशल मैसेज डिलीवर करना इज वेरी इंप्रेसिव। डायलॉग्स की बात करें तो तीनों मूवी में बहुत ही स्मार्ट राइटिंग है, स्पेशली स्त्री में। भेड़िया में भी पॉप कल्चर रेफरेंसेस बहुत ही स्मार्टली दिखाया गया है, जिससे ऑडियंस बहुत ही रिलेट करते हैं और पसंद करते हैं। म्यूजिक भी तीनों फिल्म में एज अ प्लस पॉइंट वर्क कर रहे हैं। कैची सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर जो बहुत ही अच्छे से एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, कुछ वीकनेसेस भी है, पर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे। सो अब वो सुपर एक्साइटिंग न्यूज जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में बोला था, वो ये है कि इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एक नया एडिशन होने वाला है, वो भी वैम्पायर का, जिसे प्ले करेंगे अमेजिंग आयुष्मान खुराना एंड प्रिटीएस्ट रश्मिका मंदाना। और इस मूवी का नाम होगा वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। टू गुड। अभी तक हमें लगता था वैम्पायर सिर्फ हॉलीवुड में होते हैं और इंडिया में वेताल होते हैं, बट आई थिंक डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार एंड प्रोड्यूसर दिनेश विजयन अपने यूनिक स्टाइल में इस हॉरर कॉमेडी को कुछ तो सुपर कूल सा बनाएंगे।
आई वंडर अगर ये लोग गो गोवा गॉन और फोन बूथ को भी इस यूनिवर्स में ऐड कर पाए तो कुछ तो एक अलग ही एंड गेम बन के आएगा, और सोच के तो मजा आ रहा है। ओवरऑल ये फिल्म एक नया ट्रेंड सेट कर रही है, हॉरर और कॉमेडी का मिक्स विद अ डैश ऑफ सोशल मैसेज। ये फॉर्मूला ऑडियंस को तो बहुत पसंद आ रहा है। तो अगर आपको हॉरर कॉमेडी सीरीज पसंद आ रहा है तो ये तीनों फिल्म तो जरूर देखिएगा, और हाँ, विदाउट फॉरगेटिंग पोस्ट क्रेडिट के बाद भी देखिएगा क्योंकि कुछ स्पेशल सीन्स है वहाँ पे। आपको इन तीनों फिल्म में सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी फिल्म आई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई मीन इफ़ यू डोंट शेयर इट्स फाइन, लाइक एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ करिएगा। टिल देन आई वंडर अगर ये लोग गो गोवा गॉन और फोन बूथ को भी इस यूनिवर्स में